Bismillahirrahmanirrahim. I'm Naveed Hussain. Here are my team members: Usama Ahmad Sheikh, Zuhaib Ali. Our FYP topic is swarming in drones. Drones के अंदर swarming create करना. This is our agenda. Introduction to project. Basically, we are going to develop swarming algorithm for UAVs, especially for quadcopter, because it is very simple and good for practicals and implementations. Basically, we are here going to develop the swarming algorithm. Before going to developing algorithm, I think we should introduce the swarming behavior. It is a collective behavior of a system that is decentralized and self organized. ये एक सिस्टम का कलेक्टिव बिहेवियर है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड भी नहीं है, कोई ख़ास इनको कोई मास्टर स्लेव कंसेप्ट नहीं है, ना ही इनको कोई डिक्टेट कर रहा है, और हर मेंबर जो कि स्वार्म में है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, वेयर ईच मेंबर ऑटोनमसली ऑफर इट्स एबिलिटीज सेंसिंग द इन्वायरमेंट को सेंस करते हुए हर जो मेंबर है स्वार्म के अंदर वो अपने एबिलिटीज़ ऑफर कर रहा होता है. ठीक है. द इमर्जेंट कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिंपल एजेंट्स. इसमें एजेंट्स सिंपल होते हैं मगर वो मिल के जो कलेक्टिव बिहेवियर, जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस दे रहे होते हैं ना, वो यूँ समझे काबिल दीद है. नेचर ऑफ स्वार्म इंटेलिजेंस में कुछ है. नेचर जो है वो ये है: एजेंट्स शुड सेल्फ कोऑर्डिनेट विदाउट डिक्टेटर. हर एजेंट को आपस में, जैसे इसको इसके साथ सेल्फ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी डिक्टेटर के कहने पे नहीं, उसके बगैर. एजेंट्स में भी एडेड डायनामिकली, कोई एजेंट इसके साथ डायनामिकली ऐड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है. सेंसिंग द इन्वायरमेंट. तो ये एक जैसे इस स्वार्मिंग बिहेवियर में हम कुछ ये जो बर्ड्स हम देखते हैं आसमान पे, ये बेसिकली स्वार्म में होते हैं. या फिर फिशेस हम देखते हैं तालाब में, वो भी एक स्वार्मिंग बिहेवियर है. तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम देखें तो जेरार्डो बेनी एंड जिंग वैंग 1989 में इसके बारे में बात की उन्होंने. द कंसेप्ट इज एम्प्लॉयड इन वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनकी एक कंपनी है द सेल्यूलर रोबोटिक सिस्टम. इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्यूलर रोबोटिक सिस्टम इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल की. अगर हम टाइप्स पे जाएं इस स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के, तो ये एल्गोरिथम बेसिकली ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है. बेसिकली एनिमल्स या एनिमल्स या इंसेक्ट वगैरह में से जो उनके जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं उनको हम एल्गोरिथम में कन्वर्ट करके, कोडिंग करके मशीन्स में बेसिकली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस को, उस बिहेवियर को, जो बिहेवियर आपस में इनको जोड़ के रखता है, सेल्फ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड रहते हैं, स्वार्म इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं बेसिकली. तो इस एल्गोरिथम के अंदर मेन पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है. इंसेक्ट पेस्ट में ये एंट के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको मशीन में डालना, बी के अंदर, हनी बी के अंदर फायर फ्लाई, ग्लोबम, लाइन, वोल्फ, मंकी वगैरह. पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन में हम 3 पॉइंट्स देख रहे होते हैं बेसिकली. इसको इट यूजेज अ सिंपल मैकेनिज्म. इसके अंदर एक सिंपल मैकेनिज्म दैट मिमिक्स स्वार्म बिहेवियर इन बर्ड्स. जो बर्ड्स में जो स्वार्म का एक बिहेवियर होता है उसके तरह हम प्रोड्यूस करते हैं पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन में. फ्लोकिंग एंड फिश स्कूलिंग टू गाइड द पार्टिकल्स टू सर्च फॉर अ ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ये बेसिकली सेपरेशन एक दूसरे से हर मेंबर को सेपरेट भी होना चाहिए, अलाइनमेंट में भी होना चाहिए, कोहिजन भी होना चाहिए हर पार्टिकल्स का आपस में. पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन का अगर हम एक एप्लीकेशन देखें तो ये जो फॉर्मेशंस बने हैं ये बेसिकली पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम के थ्रू ये फॉर्मेशंस बने हैं. इसी तरह आर्टिफिशियल बी कॉलोनी एबीसी एल्गोरिथम, इसके एप्लीकेशन सर्चिंग में, असाइनमेंट, टास्क एलोकेशन, राउटिंग प्रॉब्लम्स, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. दिस एल्गोरिथम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ हनी बी का जो भी वो हैं उनके
उससे इंस्पायर है ये एल्गोरिथम बिहेवियर से। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बी स्वार्म आर सेक्टर्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ये तो कंप्लीट एक एल्गोरिथम है, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी हमने पढ़े हैं, तो मैंने तो इसको एक शार्ट बताने की कोशिश की है। तो इसमें डिफरेंट हनी बीज को डिफरेंट काम दिए जाते हैं, जैसे ऑन लुकर, एम्प्लॉयड, स्काउट्स। तो इसके एप्लीकेशन सर्चिंग में भी है, असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट में है, हर हनी बी को अपना एक काम है, ऑन लुकर, स्काउट्स, एम्प्लॉयड, टास्क एलोकेशन, राउटिंग प्रॉब्लम्स, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंसेक्ट बेस्ड में भी सेम इनकी जो बिहेवियर्स हैं उनके लिए हमने एल्गोरिथम बनाया। इसी तरह वोल्फ, लायन फिश, क्लोबम्स वगैरह, ये देखें स्वाम है, आपस में न टकरा रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ जैसे एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक स्वाम है। टाइप्स ऑफ स्वामिंग इन्वायरमेंट, हमने इन्वायरमेंट के हिसाब से स्वाम को फिर जब हमने डिफरेंट स्वामिंग पे रिसर्च शुरू किया, डिफरेंट मतलब पढ़े रिसर्च पेपर्स, तो हर रिसर्च पेपर का अलग ही डायरेक्शन था, कोई इंडोर स्वामिंग पे, कोई आउटडोर पे। तो हमने इसको बेसिकली स्वामिंग को इन्वायरमेंट के हिसाब से दो ब्रॉडली टाइप्स में डिवाइड किया, इंडोर स्वार्मिंग, आउटडोर स्वार्मिंग। इंट्रोडक्शन टू इंडोर स्वार्मिंग, हम इसमें ड्रोन्स with indoor swarming have limited flying zone inside a compound or inside a hall। तो उसके अंदर हम लिमिटेड फ्लाइंग जोन के अंदर हम इंडोर स्वार्मिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमराज, ऑडोमेट्री। ये बेहतरीन है जीपीएस डिनाइड इन्वायरमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, ऑफन दे यूज़ मोशन कैप्चरिंग सिस्टम टू जनरेट दी वेलोसिटी कमांड्स फॉर जनरेटिंग फ्लाइंग पाथ्स। फ्लाइंग पाथ्स हम बेसिकली उसके कैमराज लगे होते हैं जो उनके जो पोजीशन है उसको कैप्चर करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम वेलोसिटी कमांड जनरेट करते हैं फॉर जनरेटिंग फ्लाइंग पाथ्स। समटाइम ऑडोमेट्री इज़ आल्सो यूज फॉर नेविगेशन फॉर इंडोर स्वार्मिंग। इसके एप्लीकेशन में मेकिंग अट्रैक्टिव फॉर्मेशंस ऑन स्पेशल ओकेशन, टेकिंग एवरेज ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन ऑडिटोरियम और अ कंपाउंड। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस नहीं है ख़ास, जो मुझे नहीं मिले। बेसिकली जितने भी मैंने पढ़े हैं अपना रिसर्च पेपर्स, तो मुझे इसके ख़ास एप्लीकेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशन नहीं मिले। हाँ, आगे जाके शायद हम इनके एप्लीकेशन ढूंढ लें। ये इंडोर स्वार्मिंग के देखें, ये कैमराज लगे हुए हैं, एक हॉल के अंदर है, ये भी कैमराज लगे हैं एक हॉल के अंदर है। इस तरह के जो हम स्वार्मिंग क्रिएट करते हैं तो हम इनको इंडोर स्वार्मिंग कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू आउटडोर स्वार्मिंग। आउटडोर स्वार्मिंग में बेसिकली कोई लिमिटेड फ्लाइंग जोन नहीं होता। वैसे तो लिमिटेड होता है कम्युनिकेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस अपने होते हैं, जैसे 4 किलोमीटर तक आपके रेंज या आरसी वगैरह के, वो तो लिमिटेशंस होते हैं। मगर जो एक वो था ना एक ऑडिटोरियम के अंदर, वो लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स टू अपडेट द पोजीशन। यहाँ हम पोजीशन अपडेट करने के लिए हर ड्रोन का, जैसे फ्लाइंग, या इसको सिंपल करेंगे, हर ड्रोन का फ्लाइंग पाथ जनरेट करने के लिए हम एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। स्वार्म ग्रेडियंट बग एल्गोरिथम SGB, ये पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन PSO, लीनियर कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशन बहुत हैं, एफिशिएंट इमेज प्रोसेसिंग, फास्ट सर्च रेस्क्यू, काउंटरिंग एंटी मिसाइल सिस्टम। ये एक देखें बेहतरीन है। एक है मिसाइल, फिर उसके एंटी मिसाइल सिस्टम, ये उसको भी काउंटर करना, काउंटरिंग एंटी मिसाइल सिस्टम। डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विलेंस ऑफ अ टारगेट। आउटडोर स्वार्मिंग में हम ये आउटडोर स्वार्मिंग की कुछ पिक्चर्स हैं। ओपन टू स्काई। फ्यूचर एप्लीकेशन में काउंटरिंग एंटी मिसाइल सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, एफिशिएंट सर्च एंड रेस्क्यू। एफिशिएंट और इमेज प्रोसेसिंग, एफिशिएंट हम सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि ये स्वार्म है, एक नहीं है हमारे पास ड्रोन, एक से ज़्यादा ड्रोन है, तो एफिशिएंटली काम होगा, ज़ाहिर सी बात है। लोकलाइजेशन एंड मैपिंग वगैरह वगैरह। जो हमने प्रपोज स्वार्म नेविगेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेथड एल्गोरिथम किया, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक ब्रीफ आपको बताया कि है क्या बेसिकली स्वार्मिंग है क्या, बिहेवियर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या टाइप्स हैं, फिर उसके बारे में उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया आपको। अब हम बेसिकली जो हम बहुत सारे मेथड्स हैं स्वार्म क्रिएट करने के ना, जैसे ऑडोमेट्री, पहले से हम जो है ना मैपिंग करें किसी इलाके का, फिर वो मैपिंग हर उसको दे दें अपने
ड्रोन्स को दे दें और उसके हिसाब से वो स्वार्म करके आ जाएंगे, या फिर मोशन कैप्चरिंग सिस्टम है, या डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं। हर एल्गोरिथम की अपनी ज़ाहिर बात है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रपोज स्वार्म नेविगेशन जो हमने प्रपोज किया वो बेहतर है, आई थिंक बेहतर है सबसे। तो बेसिकली देखें, हम कोऑर्डिनेशन एंड नेविगेशन में स्वार्म में हम क्या करते हैं, हम यही चाहते हैं कि हर यूएवी सेफ रहे, आपस में ना टकराए, कोई यूएवी स्टैटिक ऑब्स्टेकल कोलिजन ना करे, कोई यूएवी मूविंग ऑब्स्टेकल कोलिजन ना हो, किसी मूविंग चीज़ के साथ ना टकराए। इसके लिए जो मेन ये हैं कम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग सीईपी कोलिजन प्रोटेक्शन मॉड्यूल जिसे, एंड ये आपस में एक ही में आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉकिंग मैकेनिज्म। इसको मैं आगे फर्दर वन बाय वन डिफाइन करूँगा। जैसे ये यूएवी टू यूएवी ये तीनों मिले सीईपी कोलिजन प्रोटेक्शन में आया, कोलिजन प्रोटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन फ्री पाथ पे हम पहुंच गए। इसके हम कुछ फीचर्स जो इसको अलग करे दूसरे एल्गोरिथम से, जैसे एसजीबी है, बग एल्गोरिथम वगैरह। इट जनरेट्स कंप्लीट रूट्स फॉर ऑल यूएवीज इन दी स्वार्म, वो तो सब करते हैं बखैर, मगर ये इफ़िशेंट है। प्रपोज्ड अप्रोच डज नॉट अज्यूम एनी प्रियर नॉलेज, ये पॉइंट है। प्रपोज्ड अप्रोच डज नॉट assume any prior knowledge of obstacle but all is about real time। जैसे हम SGB है या लीनियर कंट्रोल मेथड है, उसमें हम बेसिकली काफ़ी चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई स्टैटिक ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, ये हम पहले से ही अपना मोशन प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसमें सब कुछ रियल टाइम हो रहा होता है, हमें नहीं पता, हमने ड्रोन्स उड़ा दिए, अब हमें नहीं पता आगे बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है नहीं आ रहा, तो उस आएगा तो उस हिसाब से रियल टाइम ये अपना रूट चेंज करेंगे। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रीलिमिनरी ऑफलाइन मोशन प्लानिंग फेज। ड्रोन्स मूव टू डेस्टिनेशन अंटिल एल्गोरिथम प्रिडिक्ट्स अ कोलिजन एंड ट्रिगर्स कोलिजन अवॉइडेंस मैकेनिज्म। ऑल हेयर डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन इंफॉर्मेशन, हर ड्रोन एक लोकेशन पे नेक्स्ट लोकेशन उसे दिया जाता है, फिर वो उस पे जाता है, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे, हर इटरेशन पे नेक्स्ट लोकेशन उन्हें दिया जाता है। अगर ये लोकेशन हर ड्रोन को करेक्ट नहीं पहुंच पाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो कोलिजन को हम फेस कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ड्रोन्स शुड बी लेस देन आर इक्वल टू सेंसिंग रेंज। ज़ाहिर बात है, सेंसिंग रेंज हर ड्रोन्स के पास एक सेंसिंग रेंज है, सेंसर उसके लगे हुए हैं, उससे कम होना चाहिए ताकि डिस्टेंस बिटवीन ड्रोन, ताकि आपस में वो सेंस कर सके, अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट जो है लोकेशन जो प्रोड्यूस कर सकें। जैसे फैंटम 4 प्रो इज़ 30 मीटर। सेफ डिस्टेंस डिपेंड करता है मैक्सिमम स्पीड पे, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन पे, प्रोसेसिंग टाइम पे और वायरलेस कम्युनिकेशन लेटेंसी पे, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हर ड्रोन के साथ, क्योंकि हमारा एक बेस स्टेशन नीचे होता है जो हाईली जो जिसका जो है प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये सब रियल टाइम में हो रहा होता है। कम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग एंड कोलिजन प्रोटेक्शन, सीईपी बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निक है रियल टाइम फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन और मोर इवेंट्स स्ट्रीम टू डिराइव आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स इवेंट्स एंड पैटर्न्स। इसमें बेसिकली हम क्या है कि रियल टाइम में डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स दे रहे होते हैं इन फॉर सम एक कुछ उस बेसिकली इस यहाँ पे तो हम नेक्स्ट लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन हम मालूम कर रहे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कोलिजन हो, पाथ जनरेट कर रहे होते हैं जो फ्री ऑफ कोलिजन हो। बेसिकली सीपी हम बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे वो हैं। इसका मैं एग्जांपल के तौर देखे, जैसे हमने थंडर स्टॉर्म, जैसे थंडर हमने आवाज़ सुनी, उसके बाद रेन ड्रॉप्स हमने जिस्म पे अपने महसूस किए, तो हम आसानी से इन्फर, कुछ ड्रॉप्स हमें लगे तो हम आसानी से ये इन्फर कर सकते हैं इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह के, अब देखिए थंडर स्टॉर्म एक इवेंट था और ड्रॉप्स लगना जिस्म पे एक इवेंट्स था, डिफरेंट टाइम पे थे, डिफरेंट इवेंट्स थे, और उन दोनों को हमने मिला के ये इन्फर किया कि इट इज़ रेनिंग। इस तरह यहाँ पे भी डिफरेंट ड्रोन्स के डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइम्स पे जो लोकेशंस मिलते हैं हमारे सीईपी को, और वो हमें आगे कोलिजन फ्री जनरेट करता है पाथ।
ये हम कोलिन अवॉइडेंस मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट वे टू अवॉइड और बाईपास कोलिन को बाईपास करने की हम कोशिश करते हैं। CEP एंड कोलिन प्रेडिक्शन मॉड्यूल प्रेडिक्ट्स अ कोलिन को प्रेडिक्ट करते हैं और इट इन्वोक्स आर कोलिन अवॉइडेंस मैकेनिज्म, कोलिन अवॉइडेंस मैकेनिज्म को इन्वोक करते हैं, उस मुताबिक हम अपना प्रिडिक्ट कोलिन फ्री रूट हम करते हैं। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉकिंग मैकेनिज्म एक बेहतरीन है पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, CEP एंड कोलिन प्रेडिक्शन मॉड्यूल इज़ नॉट इनफ टू अवॉइड कोलिन। इसमें CEP और कोलिन प्रेडिक्शन जो मॉड्यूल होते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं कि वो कोलिन को रोक सकें। जिस तरह अगर दो UAV हैं और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे दोनों जा रहे हैं, मगर हमें पता है कि UAV टू UAV हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल मौजूद है जो उनको रोकेगा, मगर कभी कम्युनिकेशन लेटेंसी बढ़ जाए, मतलब कम्युनिकेशन में मसला आ जाए, प्रोसेसिंग टाइम में मसला आ जाए, वो मैसेजेस UAV टू UAV तक ना पहुँचे कि आगे भी UAV है मैं रुक जाऊँ, या दूसरे तक ना पहुँचे, तो ये आपस में टकरा सकते हैं। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए, सेफ्टी फर्स्ट पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉकिंग मैकेनिज्म लगाया। दिस सिस्टम लॉक्स ऑन द करंट एंड इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन ऑफ UAVs टू प्रिवेंट मल्टीपल UAVs फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू मूव टू द सेम लोकेशन एट द सेम टाइम। करंट लोकेशन हर UAV का यहाँ पे लॉक्ड होता है। एज सुन एज UAV डिसाइड इट्स नेक्स्ट मूव, द सिस्टम पुट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन of the UAV so that the other UAV not attempt to move the same location। जैसे UAV डिसाइड करता है नेक्स्ट मूव, तो सिस्टम पुट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन, जिस पे वो जा रहा होता है उस पर लॉक लगा देता है ताकि दूसरे UAV वहाँ पे अटैम्प्ट ही नहीं ना करें जाने की। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉकिंग मैकेनिज्म। इसमें जैसे फ्यूचर ऑफ स्वार्म टेक्नोलॉजी में, ये BBC में हमने पढ़ा था, मेक वर्थ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज 447.2 मिलियन $, बाय 2030, और डारपा ये US डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, ये भी काम कर रहे हैं इस पे, जो कि मिसाइल शेप के माइक्रो ड्रोन्स द साइज एंड शेप ऑफ द मिसाइल्स डिज़ाइन टू ड्रॉप फ्रॉम प्लेन से वो ड्रॉप करेंगे छोटे छोटे मिसाइल शेप के ड्रोन्स को, जो जासूसी के लिए यूज़ होंगे। ये इसके रेफरेंस हैं। थैंक यू वेरी मच।